आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो गुजरात के एक कॉलेज की है। वहाँ के 4 फ्रेंड्स की जो उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहा करते थे। निखिल, अमित, साहिल और समर्थ। निखिल काफ़ी ब्रेव और स्ट्रांग था। अमित वैसे ही डरपोक था मगर रिच था। साहिल स्मार्ट था और मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। समर्थ समर्थ टू रिलीजियस था। वो जब तक मंदिर नहीं जाता था उसका दिन नहीं होता था। ये चारों की लाइफ काफ़ी नॉर्मल चल रही थी। जो लोग हॉस्टल में रह चुके हैं या उन्हें हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस है वो लोग जानते होंगे कि हॉस्टल में लड़के कितना क्लोज होते हैं। एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, उनकी कमियां, उनकी खामियां, वो किस चीज़ में अच्छे हैं और भी सारी चीज़ें, जैसे फैमिली बैकग्राउंड हो गया और फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, सारी चीज़ें। फ़िलहाल इन चारों का 3rd सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। ये लोग हॉस्टल से अपने अपने घर के लिए निकलने वाले हैं। तभी निखिल बोलता है कि यार एक काम करते हैं, घर जाने में 2 दिन बचे हैं, अपन चलते हैं ट्रिप पर। यहाँ पास में ही 180 किलोमीटर्स पर एक वाटरफॉल है और बहुत प्यारी जगह है। मतलब अपन रात में जाएंगे, हाइकिंग वगैरह करेंगे और वहीं सो जाएंगे। सुबह उठेंगे, वाटरफॉल में नहाएंगे, देन बैक टू हॉस्टल, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। ये आइडिया सबको पसंद आता है मगर अमित को फिर भी थोड़ा डर लगता है कि रात में वहाँ रहेंगे, सेफ है नहीं है, जंगली जानवर हो सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें रहती है। तो सब हंसने लगते हैं काइंड ऑफ। सब कुछ डिसाइड हो चुका था। अमित और साहिल दोनों के पास एक अच्छी बाइक थी, तो ये लोगों को जाने आने का कोई प्रॉब्लम था नहीं। ये लोगों ने टाइम डिसाइड किया, मेन्यू डिसाइड किया। मेन्यू में थोड़ा प्रॉब्लम था ये लोगों को, क्योंकि जो समर्थ था उसको नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये जितने थे, निखिल, साहिल और अमित, ये तीनों को नॉनवेज बहुत पसंद था। तो यही सब चलता रहता है, मगर समर्थ एडजस्ट कर लेता था। तो जब खाने की बात आई तो ये तीनों तो बोले नहीं, हम चिकन लेके जाएंगे, और समर्थ ने कहा नहीं, मैं अपना दाल खाना ले लूँगा, मैं वही खाऊंगा, तुम लोग खाओ चिकन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये वही दिन है जब ये लोग ट्रिप पे निकलने वाले हैं। सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि रात में ये लोगों को ट्रिप में जाना है। तो ये लोग बोलते हैं दोपहर में थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये लोग आराम करते हैं मगर निखिल को आराम नहीं करना था। ये बोला कि यार आराम नहीं करना है, इससे अच्छा कहीं घूम के आ जाते हैं। तो अमित, साहिल और समर्थ ने कहा कि नहीं यार, रात भर जागना है, फिर वहाँ पे कैसी जगह रहती, क्या रहती। मगर निखिल किसी की नहीं सुना। निखिल ने बस बोला कि तुम लोग सो जाओ, मैं आता हूँ घूम के। ये बोल के वो निकल गया। निखिल के जाने के बाद सबने कहा कि अभी तो बहुत होशियारी मार रहा है, रात में इसे समझ में आएगा कि सो जाना था यार। तो अब निखिल जाता है, मगर वापस आते हुए सबके लिए काफ़ी सारे स्नैक्स ले लेता है कि रास्ते में हमें खाने में काम आएंगे। तो अब रात के 11 बज चुके हैं। ये लोगों ने डिसाइड किया कि जल्दी निकलते हैं और आराम से घूमते फिरते जाएंगे। तो सबने एग्री करा कि हाँ यार, आराम से जाएंगे, घूमते फिरते सारे मज़े लेंगे, जगह जगह रुक के सिगरेट पियेंगे। निखिल और अमित दोनों को सिगरेट पीने की बहुत गंदी आदत थी। जब तक ये लोग सिगरेट ना पिए ये लोगों का दिन नहीं निकलता था। और समर्थ को ये बात से भी प्रॉब्लम थी कि यार तुम लोग दिन भर सिगरेट पीते रहते हो, खुद की हालत ख़राब कर रहे हो, हमारी हालत ख़राब कर रहे हो। मगर ठीक है, एडजस्ट कर लेते थे सब। तो इन लोग दोनों ने बोला कि जगह जगह रुक कर सिगरेट पियेंगे, और समर्थ का माथा आउट हो गया कि यार तुम लोग ट्रिप पर भी सिगरेट पियोगे, ये क्या बात है ये। मगर फिर जब सबने फोर्स किया तो समर्थ ने बोला चलो ठीक है, कर लेंगे एडजस्ट। अब सारी चीज़ें इकट्ठा हो चुकी है, सारे बैग्स पैक हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। ये लोगों ने तैयारी की, ट्रिप पर निकल गए। वो रात का वक्त था, खाली खाली रोडें थी और ये लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी सुकून मिल रहा था। रात की ठंडी ठंडी हवा में बाइक से सना निकलते हुए ये लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा था रात में बाइक से ट्रैवल करने।
ये लोगों का जैसे एक ड्रीम था कि जाएंगे भाई, जाएंगे तो जाएंगे। तो अब ये लोगों के पास 4 बैग है। एक बैग में खाना है, एक बैग में कपड़े, टॉवल, टेंट वगैरह सब लेके ये लोग निकल पड़े। काफ़ी जगह रुक के ये लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कहीं रुक के सिगरेट पी रहे हैं, सारी चीज़ें चालू है। ये लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। और धीरे धीरे वक्त भी निकलने जाता है, और धीरे धीरे वक्त भी निकलता जा रहा है। ये लोगों के हिसाब से इन लोगों को वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 या 6 घंटे लगने वाले थे। उसी के हिसाब से ये लोग अपनी स्पीड एडजस्ट कर रहे थे, कभी तेज़ कभी धीरे। तो ऐसा होता है कि रात में 3 बज रहे होते हैं, और ये लोग अपनी बाइक से एक खाली से रोड पे जा रहे थे, और रास्ता भी थोड़ा कच्चा था। तभी वहाँ पे अचानक से अमित को आवाज़ आती है, जैसे कि कोई इनके पीछे चल रहा हो और इनसे कह रहा हो कि थोड़ा सा मांस मुझे भी खिला दो। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, और अमित ये सुन के दहल गया था, क्योंकि वो एक कच्चा रास्ता था। मतलब था चौड़ा, अच्छा रास्ता था, मगर वो था एक कच्चा रास्ता। ये सुन के अमित बहुत ज़्यादा डर जाता है, मगर अमित को लगता है कि वहम होगा मेरा, क्योंकि रात का वक्त है और रास्ता भी थोड़ा जंगल जैसा था, मतलब आसपास में पेड़ वगैरह थे काफ़ी सारे। तो अमित सोचता है कि मेरा वहम होगा, ठीक है। मगर कुछ ही दूर जाने के बाद साहिल कहता है कि यार सुनो, मुझे ना 3-4 बार किसी की आवाज़ आ गई है पीछे से कि मुझे भी मांस खिला दो। बस अमित का ये सुनना था, और उसकी हालत जो ख़राब हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था इन सब चीज़ों से। और तभी अमित चिल्लाने लगता है कि हाँ मैंने भी सुनी। तो ये दोनों को काम डाउन करने के लिए निखिल और समर्थ बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन आगे कहीं रुकते हैं और मतलब थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, हो सकता है अपन काफ़ी देर से चल रहे हैं, दैट्स वाई ऐसा लग रहा हो। तो ये लोग आगे एक अच्छी जगह गाड़ी रोकते हैं, और अपना निखिल और अमित तो उनके वो स्मोकिंग में ही लगे रहते हैं, और ये दोनों आपस में बात करते हैं। साहिल समर्थ को बताता है कि यार वो आवाज़ सा लग रहा था कि कितने दिनों से भूखा हो कोई। तो समर्थ ने कहा कि भाई देख, ऐसी जगह पर कभी कभी ऐसी आवाज़ें आती है, तो इतना डर मत, तू बस इन चीज़ों को इग्नोर कर। तभी ये लोग सारा ये बोलते हैं कि ठीक है, अपन आगे चलते हैं। इस वक्त बाइक अमित चला रहा होता है। अमित बाइक चलाने में काफ़ी अच्छा होता है, और उसके पीछे निखिल बैठा होता है। तो ये लोग अभी बाइक स्टार्ट करके कुछ दूर गए ही थे, और सब नॉर्मल ही लग रहा था, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, कि तभी अचानक से निखिल की गाड़ी के सामने कोई बूढ़ा सा आदमी आ जाता है, और निखिल उसे बचाने के चक्कर में बाइक लेफ्ट की तरफ टर्न करता है हल्की सी, और इसकी बाइक काफ़ी तेज़ी से जाके एक झाड़ से टकरा जाती है। बस ये होना था। निखिल और अमित दोनों को थोड़ी चोट लगी है, और बाइक का भी बुरा हाल है। ये लोग दोनों गुस्से से पलट के देखते हैं पीछे कि कौन हमारी गाड़ी के आगे आया था। जब ये पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। निखिल अमित पे गुस्सा नहीं है, क्योंकि अमित ने भी साफ देखा था कि एक बूढ़ा सा आदमी हमारी गाड़ी के आगे आया था। साहिल और समर्थ भागकर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, और ये लोग दोनों को देखने आते हैं कि क्या हो गया अचानक से। तब अमित साहिल और समर्थ को बताता है कि हमारी गाड़ी के सामने कोई आदमी आ गया था बूढ़ा सा। तब साहिल और समर्थ कहते हैं कि अपन एक कच्चे रास्ते पे है, और दूर दूर तक यहाँ कोई इंसान नहीं है। इस वक्त रात के 3:30 या 4 का वक्त हो रहा है। इन चारों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये डरे हुए भी है और ज़ख्मी भी। तो ये चारों डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं कि अपन कोई अच्छी सी जगह देखते हैं, और वहाँ पे टेंट लगा के खाना वाना बना के खा के सो जाते हैं। फिर सुबह देखते हैं क्या करना है,
क्योंकि रात इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो हम अभी कहीं नहीं जा सकते और अपनी बाइक भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो हम अभी खाना खा के सो जाते हैं और सुबह देखते हैं क्या करना है। निखिल और साहिल दोनों ही कुछ दूरी पर जाकर चेक करते हैं कि कोई जगह है क्या रहने लायक। तो इन्हें एक जगह मिलती है, वो एक छोटा सा पहाड़ टाइप होता है, वहाँ पे एक अच्छी साफ जगह होती है और नीचे में एक लेक होता है। ये लोगों को जगह पसंद आती है। ये लोग जब वापस आ रहे थे तब साहिल बोलता है कि निखिल, जहाँ हम हैं यहाँ पर कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान भी है, मगर ये बात अमित और समर्थ को नहीं बताना। तो निखिल कहता है कि तुझे कैसे पता? तो साहिल कहता है कि मैं यहाँ इसके पहले भी एक बार आ चुका हूँ, मेरे दूसरे सेक्शन के जो फ्रेंड्स थे मैं उनके साथ आ चुका हूँ यहाँ पे, मगर मैंने तुम्हें बताया नहीं था, नहीं तो फिर तुम्हें बुरा लग जाता, दैट्स वाई। तो निखिल कहता है चल ठीक है भाई, कोई नहीं, बस वो लोगों को नहीं बताना। अब निखिल के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि यार एक बार देख के तो आना है, क्योंकि मतलब कब्रिस्तान के पास जाएंगे, सिगरेट वगैरह पिएंगे और वापस आ जाएंगे चुपचाप से। तो साहिल कहता है हाँ ठीक है, मुझे वैसे कोई डर वर नहीं लगता, अपन जाएंगे और आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है, ये लोग वापस आते हैं, किसी तरह से अपनी बाइक और सामान सारा लेकर वहाँ तक जाते हैं, उस पहाड़ पे टेंट वगैरह बनाते हैं और अब बारी आती है खाना बनाने की। तो सब सेट हो चुका है, मतलब ये लोग अपना टेंट सेट कर चुके हैं और ये लोगों को सिर्फ अब लकड़ियों की ज़रूरत है आग जलाने के लिए, सारी चीज़ों का इंतज़ाम हो गया है। तो निखिल और साहिल ग्रुप में यही दोनों बंदे थे जो थोड़े मेहनती थे और ताकतवर भी थे। ये लोगों को किसी का टेंशन नहीं था, कैसी भी जगह रहे ये लोग कर लेते थे अपना इंतज़ाम। तो ऐसा होता है कि ये लोग आगे बढ़ते हैं। निखिल बोलता है सिगरेट ले लेता हूँ, वहीं पे पी लूँगा चुपचाप से। तो ठीक है, ये लोग जाते हैं। स्टार्टिंग में तो लकड़ियाँ वगैरह जमा करते हैं, मगर कुछ देर में ये लोग कब्रिस्तान के पास पहुँच जाते हैं। साहिल बोलता है कि देख बोले भाई, कोई टेंशन नहीं है, बस कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे अपने कोई प्रॉब्लम हो। तो निखिल बोलता है नहीं नहीं तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं हैंडल कर लूँगा। तब निखिल सिगरेट जलाता है और सिगरेट पीते हुए खड़े हो जाता है एक जगह। तब निखिल को एक आवाज़ आती है, भैया थोड़ा सा मांस मुझे भी खिला दो। निखिल का ये सुनना था, वो काफ़ी डर चुका था, मगर ऐसा था कि निखिल अंदर से ब्रेव था, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग था। उसने सोचा कि मेरा वहम होगा। निखिल ने सिगरेट बुझाई और लकड़ियाँ लेके साहिल की तरफ चलने लगा। साहिल भी एकदम चिल था, वो भी लकड़ियाँ वगैरह जमा कर चुका था। ये लोग दोनों वापस की तरफ आगे जा रहे थे। तो क्या हुआ, निखिल बोलता है कि यार वॉशरूम आइए कर लेता हूँ, वहाँ अपन रह रहे अच्छा नहीं लगेगा। तो साहिल बोलता है कर यार जल्दी कर। बस निखिल का वॉशरूम करना था उस झाड़ के नीचे। उसके बाद से निखिल को अचानक से एक चक्कर आया और निखिल वहीं गिर गया। साहिल ने किसी तरह से निखिल को उठाया और अपने फ्रेंड्स के पास ले जाकर बैठा दिया। निखिल काफ़ी चुप था। सारी लकड़ियाँ वगैरह आ चुकी है, अंगार जल रही है। अब ये लोगों ने चिकन अपने बैग से बाहर निकाले और बस रखे थे कि निखिल ने जोरदार आवाज़ निकाली। वो काफ़ी तेज चिल्ला रहा था और बस चिल्लाते ही वो चिकन पर टूट पड़ा। चिकन अभी कच्चा था और साहिल काफ़ी अजीब तरीके से चिकन खा रहा था। ये देख के अमित, साहिल और समर्थ तीनों काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। ये लोग निखिल को घिसने की कोशिश करे कि निखिल क्या कर रहा है भाई, तू ये क्या हरकत है। निखिल इनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा कि ये मेरा मांस है, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे, मैं खाऊंगा इसे।
ये लोग काफ़ी डर चुके थे। देखते ही देखते निखिल सारा मांस खा चुका था। मांस खत्म होने के बाद निखिल इन तीनों की तरफ देखा। इसके मुंह पे काफ़ी मांस और हड्डियां लगी हुई थी। निखिल के चेहरे पे एक क्रीपी सी स्माइल थी। निखिल ने काफ़ी तेज चिल्लाया एक खौफनाक आवाज़ में और इन तीनों की तरफ भागने लगा। ये देख के अमित की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो जगह पर बेहोश हो गया। निखिल ने साहिल और समर्थ को धक्का दिया और जाके एक पत्थर पे अपना सर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा पागलों जैसे और हंसने लगा। और कुछ ही देर में निखिल बेहोश हो गया। साहिल और समर्थ दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि आगे उन्हीं दोनों को हैंडल करना था। समर्थ ने हिम्मत की, उसने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और निखिल और अमित के ऊपर फूंक दिए। ये दोनों काफ़ी डरे हुए थे। इन लोगों ने अपना सामान एक जगह करा और बस एक जगह दुबक के बैठ गए सुबह तक। जैसे ही सुबह हुई इन लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया और इनके गैराज वाले भैया को कॉल किया। कुछ 1 घंटे तक वो लोग कैसे भी करके यहाँ तक पहुँच गए और निखिल और अमित की बाइक वो लोग अपने साथ लेके गए और साहिल और समर्थ एक ही गाड़ी पे बैठ के वापस आ रहे थे। तब साहिल ने कहा कि कल निखिल ने एक पेड़ के नीचे वॉशरूम किया था। समर्थ को ये सुन के काफ़ी तेज़ गुस्सा आया कि यार तुम लोग पागल हो क्या? ऐसी जगहों पर ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं की जाती है। मैंने तुम लोगों को कल ही मना किया था कि मांस वगैरह मत लो, अपन ट्रिप पे जा रहे हैं, मगर किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। समर्थ ने कहा कि जब निखिल ने उस पेड़ के नीचे वॉशरूम किया था वो तभी पजस हो गया था। तू बेवकूफ़ है जो तू समझ नहीं पाया। और अपने पास मटन था तो वो लोगों के पास भी रीज़न था निखिल को पजस करना था। वो लोग सिर्फ मौका देख रहे थे। बेवकूफ़ी करे हो तुम लोगों ने। मेरे जो पुजारी जी है हमेशा कहते हैं कि रात के वक्त कभी भी मांस या मीठा अपने साथ लेकर नहीं चलना अगर आप लंबे सफ़र में ट्रैवल कर रहे हो तो। ये चीज़ें निखिल के साथ अब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। और जैसे समर्थ ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। निखिल की तबीयत अगले काफ़ी दिनों तक ख़राब रही। उसे अजीब अजीब ख्वाब आते थे और वो ख्वाब में यही दिखता था कि वो मटन खा रहा है कच्चा। काफ़ी दिनों तक उसके घर वालों ने उसका इलाज वगैरह कराया। उसके बाद निखिल अब जाके नॉर्मल हुए उस इंसिडेंट्स के 3 हफ्ते बाद। अब निखिल रात में बाहर निकलने से भी डरता है। सो गाइस नोट डाउन कर लीजिए कि अब रात में जब भी ऐसे लॉन्ग ट्रिप का प्लान बनाओ तो साथ में मटन या मीठा बिल्कुल ना रखना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।